अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, और यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में। 6 पे आते बच्चे यहां पे, तो ये देखिए बच्चे यहां पे, इसमें ना ये सबसे सिंपल होता है, और मैंने टाइपिस्ट साहब से रिक्वेस्ट भी किया था कि भाई क्लोज टेस्ट बच्चों को दिक्कत हो रहा था, तो आप 5 ऑप्शन ऐसे बना दो ताकि बच्चों को थोड़ा सा काम आसान हो जाए, है ना। चलो जल्दी से बता दो यहां पे। तो हमारे पास में बच्चे यहां पे दिया है, इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग। जो पुराना बैंकर था बच्चों वॉक कर रहा था, ठीक है जी, वॉक कर रहा था। अब कहां पे वॉक कर रहा था ये भी तो देखो बच्चे, यहां पे कहां पे वॉक कर रहा था, तो आप कहोगे गुरुजी जो वॉक कर रहा था कहां पे कर रहा था, ऊपर कर रहा था, ऊपर कर रहा था, यानी बच्चे यहां पे कहां पे करेगा, ऊपर। तो 46 का जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा बच्चों, यहां पे थर्ड हो जाएगा, अप हो जाएगा, है ना। तो आंसर करते रहोगे ना, बोलो हाँ है ना। और बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ 47 में कर रहा है कि सेकंड वाले ब्लैंक्स में क्या भरना है, यानी सेकंड वाला कहां है बच्चे, यहाँ पे ये दिया है। और रिमेंबरिंग के बाद क्या भरोगे, तो बोलोगे सर रिमेंबरिंग के बाद हम हाउ टू 15 ईयर्स ओल्ड, हाउ कितने साल के हो, हाउ ओल्ड यू आर, भाई तुम कितने साल के हो। तो यहां पे भी उड़ा दोगे बच्चे, यहाँ पे तीसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे, यहाँ पे तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप बताओ बेटा यहाँ पे 48 वाले में क्या बताओगे। पास्ट में स्टोरी पास्ट में चल रही है तो बच्चे यहाँ पे हेड लगा देंगे। ये भी देखना सेंटेंस पास्ट में देखो 15 ईयर्स बिफोर, पहले की बात हो रही है, तो ऑप्शन हटा लोगे ना, हैज हैव वुड तो होगा नहीं। और बच्चे यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चंस को भी आप लोग बहुत इजी कर सकते हो सर जी। फोर्थ वाले में अगर हम लोग जाएं बच्चे यहाँ पे 49 में, तो फोर्थ में क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ऑटम इवनिंग फोर्थ हैड बीन मेनी, तो बच्चे यहाँ पे 49 का जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा बच्चे, यहाँ पे भी हमारा देयर हो जाएगा, देयर हैड बीन हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पे 50 की क्वेश्चंस की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो पांचवा सवाल अगर भरोगे बच्चे यहाँ पे क्लेवर मैन प्रेजेंट, तो पांचवे वाले में किस पर जाओगे बच्चे यहाँ पे बताना, 50 वाले में, तो आप लोगों को बच्चों बताओगे यहाँ पे एंड दे हैड, आंसर हमारा पहला हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी लग रहा है, कुछ है नहीं, इधर आर लगता है, कंडीशनल में लगता है, ये अपोज के लिए होता है, तो हमारे पास में क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, एंड हो जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये 5 क्वेश्चन हमने कर दिए पूरे, तो ये निपटा दो बच्चे यहाँ पे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये भी हम लोग निपटा देते हैं, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे अब हम ऑप्शन नंबर 6 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे फिलर्स देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे दिया अदर थिंग्स दे हैड टॉक्ड, अदर थिंग्स। फ्रेंड्स थिंग्स के बारे में बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी थिंग्स हैं जिनकी संख्या 2 या 2 से ज्यादा है, यहां पे यस लगा हुआ है, तो हम ऑप्शंस में जाएंगे बच्चे, यहां पे हम चेक करेंगे कि 2 से ज्यादा थिंग्स के लिए या पर्संस के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो क्या हम लोग अमंग लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। क्या विद इन लगाते हैं, नहीं। विद इन का मतलब होता है में, जैसे आपने कहा कि सर मैं ना 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगा, तो आप वहां पे विद इन अ वीक बोल सकते हो, राइट। आल्सो का मतलब होता है भी, जैसे आपने कहा कि सर मैं तो इंग्लिश तो पढ़ता ही पढ़ता हूं आपसे, मैं विजय सूत्रा पे जीके और रीजनिंग भी पढ़ता हूं, तो आल्सो लगा सकते हैं, राइट। असाइड का मतलब होता है बच्चे के अलावा, तो बच्चे यहाँ पे इसके अलावा, तो यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं, साइड का मतलब किनारे भी होता है, यहाँ पे साइड में रख दो यहाँ पे। सो आंसर वुड बी ए, पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा गाइस। तो आई होप की बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भर लोगे ना, भर लोगे कि नहीं भर लोगे। 7वां वाला बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा, हैड टॉक्ड दिया बच्चे यहाँ पे, जरा बताना 52 वाले में क्या भरोगे, तो आप बोलोगे सर ऑफ लग जाएगा यहाँ पे, वेरी नाइस। कैपेबल के भी हमारा हो गया, द लगा है आर्टिकल, तो अगर आर्टिकल बच्चे द लगा हुआ है तो भी हम लोग भर लेंगे 8वें वाले में। चलो देखते हैं, यहाँ पे आर्टिकल द है, तो हम बताओ बच्चे यहाँ पे 53 में क्या भरेंगे, तो आप बोलोगे द मेजोरिटी ऑफ, द मेजोरिटी का मतलब होता है संगठन, तो आंसर हमारे पास चौथा हो जाएगा। इजी लग रहा होगा बच्चे। यहाँ पे 9 वाले में क्या भरेंगे बच्चे, यहाँ पे जल्दी से बताइएगा, तो आप बोलोगे सर 54 वाला भी ना, आंसर अगर हम लोग देखें 54 वाला भी, तो 9 वाले में अमांग का मतलब होता है 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में अगर हमसे कोई बात होती बच्चे यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव केस में तो हमेशा हुम लगाते हैं। और फाइनली बच्चे यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो मेन की बात हो रही है, और मेन के लिए अगर हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे यहाँ पे, डिसअप्रूव्ड, डिसप्लीज्ड, अपील्ड, रिफ्यूज, तो डिसअप्रूव हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, क्यों, ऑफ द डेथ पेनल्टी, तो डेथ जो मृत्यु सर्टिफिकेट था बच्चे यहाँ पे जो लगा होता उसको डिसअप्रूव कर दिया गया। तो क्वेश्चन दिया है, द विलेज कंसिस्टेड ऑफ फ्यूअर देन 30 हाउसेज, यानी जो गांव था बच्चे यहाँ पे वो कितने घरों से मिलकर बना हुआ था बच्चे यहाँ पे, तो 30 घरों से मिलकर एक गांव बना हुआ था। आप समझिए ना बच्चे यहाँ पे, ओनली डैश ऑफ देम बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स, उनमें से कुछ ही थे जो ईंटों से बने हुए थे बच्चे यहाँ पे, या उनमें से एक था जो ईंटों से बना हुआ था, ऐसे इस टाइप का मीनिंग आ रहा है बच्चे यहाँ पे। सबसे पहले आप चेक करो बच्चे यहाँ पे हाउसेस दिया है, क्या दिया बेटा, हाउसेस, और हाउसेस हमारा कैसा नाउन है, तो आप बोलोगे सर ये आपका
प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हम ऑप्शंस को देखेंगे बच्चे यहां पे। लिस्ट जो होता है ये लिटिल से बना हुआ है। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है एंड सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट होता है। और ये किसके लिए यूज होता है बच्चे यहां पे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। बात समझिएगा, मच का भी यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मच का मोस्ट का भी यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए, बट जो वन होता है बच्चे यहां पे ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है। अब यहां पे बच्चे यहां पे सारे घरों में से एक की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहां पे फ्रेंड्स यहां पे क्या भर देंगे? वन ऑफ देम, उनमें से एक, बिल्ड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो यहां पे बच्चे यहां पे ऐसा लग रहा है कि उनमें से एक ईंटों से बना हुआ था और सीमेंट से बना हुआ था। पेंटेड ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू। लेकिन यहां पे हमने एंड क्यों भर दिया भाई? क्या हमारे अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें एंड का ऑप्शन दिया है? बिल्कुल दिया है। तो यहां पे हमारे पास में देखिएगा बच्चे यहां पे फिर से सेकंड ऑप्शन में नो आल्सो विद और एंड दिया है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम नो क्यों नहीं लगा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए नो लगाते हैं, नो एक एडजेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। आल्सो का यूज हम कब करते बच्चे? यहां पे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाते। जैसे मैंने कहा नॉट ओनली दिस क्लास बट आल्सो दैट क्लास विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो दोनों के दोनों, ना केवल ये बल्कि वो भी, तो वहां पे हम नॉट ओनली बट आल्सो लगाते हैं। और विद का मतलब होता है के साथ, तो यहां पे साथ की बात नहीं हो रही है। और सीमेंट और ईट और, तो यहां पे बच्चे यहां पे हम लोग फोर्थ ऑप्शन करेंगे गाइस। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया और ये भी हमारे पास में क्लियर हो गया। फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शंस में, तो लिखा है यहां पे पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू। बात समझिएगा बच्चे यहां पे, एंड ब्लू डैश ऑल एवरी ईच ओनली। आप बताओ बच्चे यहां पे हमारे पास में ऑप्शन जो दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो आप लोग खुद बताना बच्चे यहां पे। अगर हम थर्ड की बात करें मींस बच्चे यहां पे 58 वाले क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो बहुत प्यार से आप लोग देख सकते हैं यहां पे जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा बच्चे यहां पे ऑल होगा। क्योंकि हाउसेस के लिए बच्चे यहां पे ऑल ही लगाते बच्चे यहां पे, क्योंकि यहां पे सीमेंट की बात हो रही थी, यहां पे ब्रिक्स की बात हो रही थी बच्चे यहां पे। तो यहां पे हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बच्चे यहां पे 58 का जो भी प्यारे बच्चे आंसर देख रहे हैं, 58 का जो भी बच्चे आंसर देख रहे हैं यहां पे ऑल हो जाएगा बच्चे यहां पे। एवरी, ईच और ओनली ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है एक के रूप में, राइट। तो ये भी बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे, लेट मी टेल यू कि सर ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या होगा। तो यहां देखो बच्चे यहां पे दिया है, यहां पे गुड्स एंड यहां पे गर्गिलिस ऑन डैश फोर है ना। और यहां पे बच्चे यहां पे हमारे पास में ऑप्शन दिया फोर्थ में, क्या ऑप्शन दिया बच्चे यहां पे देख लेते हैं। यहां पे हुज, दोज, इट्स और देयर। अब यहां पे बच्चे एक बार समझना बच्चे यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा। यहां पे क्या यहां पे बात किसकी हो रही है बच्चे? यहां पे हाउसेस के बारे में बात हो रहा है, यहां पे घरों के बारे में बात हो रहा है, सीमेंट से बन रहा है, ईंट से बन रहा है बच्चे यहां पे। आप लोग हमें बताओ बच्चे यहां पे हुज लगेगा नहीं लगेगा? पर्सन के लिए होता है। हुज का यूज किसके लिए होता है बच्चों? पर्सन के लिए होता है। दोज का मतलब होता है दूरी दिखाने के लिए, और कभी भी नॉन लिविंग के लिए सिंगुलर के लिए बच्चे यहां पे इट्स लगाते हैं, यहां पे इट्स होगा। देयर बच्चों होता है प्लूरल के लिए। सो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे सीधे सीधे क्वेश्चंस को आप देखना बच्चे यहां पे गॉड्स एंड है ना गैरगरिलिस ऑन 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 इट्स है ना प्लस ट्रेड इट वाज नोन एज द बिग हाउस। तो बच्चे यहां पे इट का यूज हो रहा है यानी पोजीशन दिखाया जा रहा है, और पोजीशन नॉन लिविंग की बात होगी ना फ्रेंड्स, तो वहां पे हमेशा इट का ही यूज किया जाता है। ओके गाइस, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, तो लिखा है फुल स्टॉप के बाद अदर हाउसेज। और बच्चों याद रखना यहां पे अगर हम बात करें यहां पे अदर हाउसेज दिया है, तो आप चारों ऑप्शन देखो बच्चे यहां पे आर्टिकल द आप सही हो जाएगा। ईच का यूज होता है बच्चे यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हाउसेज दिया है इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा है ना। मेनली और मोस्टली का मतलब यहां पे कोई सेंस ही नहीं है। द अदर हाउसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्ट्रीट्स। जो अदर घर थे वो 4 रास्तों में बट गए थे। ठीक है जी, 4 रास्तों में बट गए थे। कौन कौन से? तो अब यहां पे हमारे पास में 4 रास्तों में जो बटे थे वो 6 वाला ऑप्शन से पता चलेगा फ्रेंड्स। यहां पे वो 6 वाला ऑप्शन तय करेगा कि वो 4 ऑप्शन थे जो कौन कौन से थे। तो पहला दिया है कितने स्ट्रीट्स की बात हो रही बच्चे यहां पे 4, और 4 का मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। बच्चों एक ही ऑप्शन दिया है वर्ब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विल क्यों नहीं होगा, आर क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स? क्योंकि बात हो रही है पास्ट की, और पास्ट टेंस में हम वाज या वर लगाते हैं। वाज सिंगुलर के लिए और वर लगाते हैं प्लूरल के लिए। विल लगाते हैं फ्यूचर के लिए, आर लगाते हैं प्रेजेंट में, वाज सिंगुलर के लिए, इसलिए हमारे पास में पहला आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पूरा क्लास में आनंद आ रहा होगा बच्चे। यहां पे तो एक बार सेशन को लाइक करिएगा, धमाकेदार तरीके से शेयर करिएगा, और बच्चों एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे बच्चे। यहां पे सभी प्यारे बच्चे यहां पे शानदार क्लास कर रहे हैं, यहां पे आप लोगों को बहुत आनंद भी आ रहा होगा।
और चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों अगले वाले क्वेश्चंस में शानदार तरीके से। फ्रेंड्स हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, और हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है 62, बात समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 62 क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में आ गया 62 में 7 में, तो लिखा बच्चे यहाँ पे बंबू, हैट्स, स्ट्रॉ, मड एंड। तो आप खुद से सोचो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा, फॉर्मर, अदर, एडेड। तो आप खुद बता बच्चों एक्स्ट्रा चीजें क्या हो रही है बच्चे यहाँ पे, है ना। आप ये देखिए हमारे पास में 8वां 7वें में मड एंड अदर, अदर मतलब इनके अलावा, तो आंसर बच्चे यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त, तो यहां पे इससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मर का मतलब होता है आगे वाला, एडेड का मतलब होता है कोई चीज जोड़ना, तो यहां पे ऐड होने की बात नहीं हो रही थी, इनके अलावा। और अलावा के लिए बच्चों हमेशा क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, अदर लगाते हैं। तो एक बार बताइए बच्चों बिल्कुल बात क्लियर है ना। तो अब लास्ट वाला हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या भरना है बच्चे यहाँ पे, मुनीज वाज द, अब 8वें भरना है अलोन, फुल, लास्ट, लॉस्ट। तो मुनीज जो थी बच्चे यहाँ पे क्या थी, तो आप बोलोगे सर अंतिम था, मुनीज वाज द लास्ट हाउस, मुनि का जो घर था अंतिम था। तो ऐसा तो था नहीं कि एक अकेले था, भरा हुआ था। लास्ट का मतलब खोया हुआ, ये लास्ट का मतलब अंतिम। तो अंतिम के सेंस में हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल क्लियर है। फ्रेंड्स यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो लिखा है यहां पे हाउस इन द 4th स्ट्रीट बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है बच्चे यहां पे पीछे, तो हमारे पास में दैट विच वर हुम, बात किसकी हो रही बच्चे यहां पे, हाउस की हो रही बच्चे यहां पे। तो यहां पे नॉन लिविंग के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स वी हैव टू यूज कंजंक्शन विच। तो यहां पे हमारे पास में दैट नहीं लगेगा। दैट एनिमल के लिए होता है बच्चों, ध्यान रखना, और पर्सन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं डेफिनेट सेंस में। वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जैसे जब भी हम प्लेस की बात करें, मैंने बोला आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, और हुम होता है पर्सन के लिए। यहां पे बात हाउस और स्ट्रीट की हो रही गाइस, इसलिए हमारे पास में आंसर हमारा विच हो जाएगा, यानी सेकंड हो जाएगा 9 वाले क्वेश्चंस में, यहां पे सेकंड वाला भरेंगे। एंड फाइनली गाइस हम बात करें लास्ट वाला 10 वाले के बारे में बात करें बच्चे यहां पे, यानी 10 वाले में, तो यहां पर दिया मुन्नी हैड ओन अ, मुन्नी का अपना खुद का था, और क्या था बच्चे यहां पे खुद का, तो आप बोलोगे सर यहां पे हर्ड, क्लस्टर, क्राउड, फ्लॉक। तो यहां पे देखो बच्चे, यहां पे लिखा है सीप। सीप मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पे भेड़ होते हैं, एंड गोट्स जो बकरियां होती हैं। तो अब यहां पे प्यारे बच्चों ना कलेक्टिव नाउन का बहुत बड़ा रूप है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है फ्रेंड्स यहां पे समझना, अगर हम लोग बात करें बच्चे यहां पे कलेक्टिव नाउन के बारे में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन, सो लेट मी टेल यू वन थिंग्स गाइस, ये जो हर्ड होता है ना बच्चे यहां पे, ये एनिमल के ग्रुप के लिए यूज होता है। एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं हर्ड। क्लस्टर होता है बच्चों गैलेक्सी, है ना, गैलेक्सी मतलब जो तारों का समूह होता है बच्चे यहाँ पे, इसको स्टार भी कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे, है ना फ्रेंड्स। क्राउड होता है बच्चे यहाँ पे पीपल, जब भी हम लोगों के भीड़ के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे। और फ्लॉक होता है बच्चे यहाँ पे, जब हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, हम लोग मक्खियों के झुंड को, या हम लोग फ्लॉक मतलब झुंड को बोलते हैं। और ये जो सीप है ना बच्चे, इनके झुंड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्लॉक। सो आंसर हमारे पास में 4th हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, नोट करिएगा बच्चे यहाँ पे। तो जो बकरियां होती हैं, जो भेड़ होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। सो 4 आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। 65 का सभी बच्चों का चौथा आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपको पता चल गया बच्चों, क्लोज टेस्ट नाम है इसका, आप इसको कैसे टैकल करोगे, ऑप्शन से जाओगे और सारे ऑप्शंस में चेक करोगे बच्चे यहाँ पे सुटेबल वर्ड्स क्या होगा, यानी ये वाला लाइन जो है ना, ये तय करेगा कि इनमें 4 ऑप्शन में से क्या भरना है। तो ये रूल किसका बच्चे यहाँ पे, ये रूल आप लोगों को नाउन में पढ़ाया जाएगा। आपको जब रूल्स पढ़ोगे बच्चे यहाँ पे ना, नाउन वाले सेक्शन में फ्रेंड्स, यहां से प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, तो आपको बहुत आसान लगेगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 66 में। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, यहां पे एक बात समझना, और खास बात यह है कि सर यहां पे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे यहां पे, है ना। और एक्टिव वॉइस में आपको एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पे कुछ रूल्स होते हैं। इट मींस अगर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। बात समझिएगा बच्चों। और अगर हमसे कोई पूछे कि सर इसका पैसिव वॉइस क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो अगर हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो समझना बच्चे यहाँ पे, पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगना होता है, वाज या वर, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। यानी बच्चे यहां पे ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, और ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों एक्टिव वॉइस का। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है गाइस, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। अब आपको एक बात हमें बताना है फ्रेंड्स
यहां पे कि सर अगर ये रूल्स हमें अगर पता हो गया है तो हम चारों ऑप्शन में देखेंगे, अगर यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है 100% वाज और वर होगा, इज गलत हो जाएगा, हैज गलत हो जाएगा, हैड गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिया वाज वाला, वो थर्ड आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चे? यहां पे थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ये तीसरा हो जाएगा। मजा आ गया होगा? एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा कि बिल्कुल सर क्लियर है, एक भी कंसेप्ट में कहीं से भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। यहां पे आई होप कि सभी बच्चों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा और सारे रूल समझ में आ रहे होंगे। बोलो यस या नो। किसी बच्चे को कहीं से भी कोई डाउट हो तो हमें बता देना फ्रेंड्स। यहां पे 67 में इनोई पूछा गया बच्चे यहां पे, और इसका सिनोनिम्स पूछा गया है। बात समझना बच्चे यहां पे, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित होना, एक्साइटमेंट की बात होता है बच्चे। यहां पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पे समय बर्बाद नहीं करना, आगे चलना है। और यहां पे ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बच्चों। अगर चार ऑप्शन में से कहीं से भी आपको लग रहा है ना कि ए लगेगा तो ए पे मार्क कर देंगे बच्चों यहां पे। अगर आपको लग रहा है सर बी होना चाहिए तो बी पे मार्क करेंगे, और अगर आपको लग रहा है सर सी पार्ट में एरर होगा ना तो बच्चों यहां पे सी में कर देंगे, और अगर आपको लग रहा है कि सर कहीं पे भी कोई करेक्शन नहीं है तो वहां पे फिर हम लोग फ्रेंड्स यहां पे कर देंगे नो एरर कर देंगे। तो आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चे यहां पे किस ऑप्शन पे जाओगे? आप बताओ बच्चे यहां पे किस पे जाओगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे ना हमें सेंटेंस में अब वेजिटेबल सेलर की बात हो रही है यहां पे, तो एक वेजिटेबल सेलर है, और यहां पे बच्चों क्वेश्चन में देखो बेटा यहां पे क्या दिया है, एवरीडे लिखा है। अगर हम लोग रूल के बारे में बात करें ना प्यारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, और नियम के बारे में बात करें ना, तो एक होता है हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट। यानी बच्चे यहां पे कुछ चीजें होती हैं जो डेली रूटीन को दिखाती हैं। जैसे एवरी अगर शब्द लिखा है बेटा यहां पे, तो एवरी डे भी दिया रहता है बच्चे यहां पे, एवरी मंथ भी होता है, एवरी डे, और बच्चे यहां पे एवरी ईयर, एवरी मंथ। तो ये बच्चों यहां पे होता ना, ये हमारे डेली रूटीन को दिखाता है। एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर, और बच्चों अगर डेली लिखा हो, क्या लिखा बच्चे यहां पे? डेली लिखा बच्चे यहां पे। यानी बच्चे यहां पे अगर हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के। गाइस यहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हैबिचुअल फैक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं फ्रेंड्स यहां पे, दे ऑल शुड बी यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनका यूज बच्चे हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। किस में करेंगे फ्रेंड्स? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस और यस लगाएंगे, मींस V5 और प्लस सब्जेक्ट। ये नियम हमें मालूम होना चाहिए, ये रूल हमें मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स यहां पे। यानी 1.234, अगर ये 4 पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली पेपर में आसानी से आंसर कर दोगे, और आपके 1 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए ऑप्शन पे चलते हैं बच्चे। यहां पे वेजिटेबल सेलर दिया है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे V5 होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वहां पे V1 होगा। आप बताओ बच्चे यहां पे केम क्या है? बोलो ये जो केम है बेटा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, बोलो हाँ या ना? यानी ये वाला गलत हो जाएगा। कमिंग ING लगा है, ये वाला भी गलत। कम्स में यस और यस लगा है, यानी ये V5 है बच्चों, यही हमारा सही होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। और नो सब्स्टिट्यूशन बच्चे यहां पे कमिंग लिखा था, इसलिए पहला वाला भी गलत हो जाएगा। सो गाइस 4 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग बताइए बच्चे यहां पे बात क्लियर है? तो अगर बात क्लियर है तो सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़िएगा। कमेंट करके बताइए कब 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 हम टेंस बदलेंगे। एवरीबॉडी, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, डेली, रेगुलर, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बच्चों, या उसमें एस और ईएस यानी V5 यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पे अगले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं जल्दी से। एक बार सभी प्यारे बच्चे यहां पे नोट कर लेंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे और हमें बता देंगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। तो यहां पे बता बच्चे यहां पे कोई दिक्कत? 68 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, और 69 में कुछ है नहीं, ग्रामेटिकल एरर बताना है। और ग्रामेटिकल एरर अगर आपको बताना है बच्चे यहां पे, तो आप बताओ धीरज वॉक्ड इनटू द मोर बिगर रूम एंड लुक अराउंड इन वंडर। धीरज जो है बच्चों यहां पे एक बड़े घर में क्या हुआ? एंट्री किया। तो आप बताओ बच्चों यहां पे जब बड़े बड़े घर में एंट्री करेगा बच्चे यहां पे, तो मोर बिगर रोक्सिम दिया यहां पे बच्चे यहां पे, तो इसमें एरर पूछा गया यहां पे कि यहां पे एरर कहां पे? तो यहां पे मोर नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि बिगर क्या होता है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री होता है, और ये खुद कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों यहां पे। तो अगर ये खुद कंपैरेटिव डिग्री है गाइस, तो यहां पे हम लोग कभी भी मोर का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे बेटा? यहां पे आपको पता है कि बिग जो होता है, देखो बेटा यहां पे एक्चुअली में जो बिग है, BIG बिग, ये पॉजिटिव डिग्री होता है, और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है बच्चे यहां पे बिगर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है बेटा वो आपका बिगेस्ट होता है। बोलो हाँ ना?
आपको पता है बच्चों, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा है बेटा, ये आपका पॉजिटिव डिग्री, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों इनके पहले कभी भी हम मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, बिकॉज ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो ऑलरेडी खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले बच्चों मोर और मोस्ट नहीं लगाना है, यानी फोर्थ आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? अब ये डिग्रियां क्या होती हैं, जब हम आपको थ्योरी बैच पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा निचोड़ आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा। अभी क्वेश्चंस में बताओ बच्चों, यहाँ पे मजा आ रहा है, आनंद लीजिए, आगे बढ़िए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अजीत हैड लुक इन द गार्बेज ही वुड हैड फाउंड। फ्रेंड्स यहां पे ना ये इमेजिनरी सेंटेंस होता है, एक्चुअली में एक काल्पनिक वाक्य होता है। और व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी सेंटेंस, जैसे अगर मैंने कहा, मान लो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कि मेरा बर्थडे है और आपका भी बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे आया तो मैंने अपने आपकी फीस में बच्चों 50% डिस्काउंट कर दी। लेकिन मेरा जब बर्थडे आया तो आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर ली। तो हमने कहा यार ये कौन सी बात हुई, यानी अगर आप मुझे बताए होते तो मैं आपकी मदद करता, ना आपने बताया ना मैंने आपकी मदद की। इट मींस मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जब दो काम एक साथ पास्ट में घटित हो और दोनों के दोनों अधूरे हों तो उस सिचुएशन में हमेशा हमें यह बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का जो रूल होता है वो हमें मालूम होना चाहिए बच्चे। यहाँ पे क्या होता है कि अगर इफ दिया हो बच्चे यहाँ पे किसी सेंटेंस में, ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है उसके बाद आपको हैड लगाना है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 1 कॉमा प्लस यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट 2 और मॉडल वर्ब हम लोग लगाएंगे बच्चे यहाँ पे वुड। ध्यान रखना बेटा, वुड के साथ हैव लगाओगे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2 लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, यानी बच्चे यहाँ पे इफ के साथ हैड आएगा और अगले वाले क्लॉज में वुड हैव आएगा। ऑप्शन आप चेक करना है बच्चे, यहाँ पे किस ऑप्शन पे जाओगे आप ईमानदारी से बताना बच्चे। यहाँ पे इफ लगा हुआ था, हाजी सर, सब्जेक्ट अजीत 1 है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इन द बेगर ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, वुड के साथ हैव चाहिए था और यहाँ पे प्यारे बच्चों हैड दिया था, होना चाहिए था हैव, दिया है हैड, यानी बच्चे यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे ए पार्टनर होगा, जहां पे हैड है वहां पे हैव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, आपको थ्योरी बैच में बड़ा काम आएगा और यहां से भर भर के बच्चों वहां पे पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये एक एक लाइन आपका बहुत काम का है, सारी चीजें बता रहा हूं वहां पे। फ्रेंड्स डाइवेस्ट का क्या पूछा गया, एंटोनिम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊं बच्चे, यहाँ पे डाइवेस्ट का जो मीनिंग होता है बच्चे, यहाँ पे ना देना होता है, गिव उल्टा लेना होता है, लेने का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, देना हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रॉमिस, रिवील का मतलब होता है बेटा ना उजागर करना, ओपन करना, ओपन सीक्रेट, किसी का रहस्य उजागर करना, तो ये भी नहीं होगा, स्ट्रिप भी नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हमारे पास हो जाएगा। पैरा जंबल जो होता है बच्चों ना, इसमें एक स्टोरी होती है एंड व्हाट वी हैव टू डू, उस स्टोरी को ना बच्चों हमें अरेंज करना होता है। बट हाउ विल यू अरेंज इट, आप इसको अरेंज कैसे करोगे बच्चे यहाँ पे। सो देयर आर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, आप इसको अरेंज करिए। अपार्ट फ्रॉम द फ्लेश द अकाउंट इज फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाम, coconut probably originated somewhere in Indo-Malaya and are one of the most important crops of the tropics. So guys यहाँ पे ना 72 वाले क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखो बच्चों ना, तो आपके सामने बी जो ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे हमारा द कोकोनट इज अ फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम, सही बात है, और ट्री ऑफ द पाम फैमिली। चलो भाई यहाँ पे भी बात सही, यहाँ पे इसकी बात करें बच्चे यहाँ पे कोकोनट, क्योंकि कोकोनट का रिलेशन तो कोकोनट से होगा, बोलो हाँ जी सर होगा, यानी बी के बाद डी होगा, तो बी के बाद डी किस में दिया है बच्चे, यहाँ पे ए पार्ट में दिया है। तो ये स्टोरी होती है, हमें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है गाइस। सो आंसर वुड बी ए हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर, डू यू हैव एनी डाउट, आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो हमें बता दो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बता दो सर बिल्कुल क्लियर है। तो गाइस लेट मी टेल यू क्वेश्चन नंबर 73 में आते बच्चे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब हमें जो 4 ऑप्शंस है ना, सबसे जो उपयुक्त वर्ड्स है उसे हमें फिल करना है। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग भरोगे तो कि ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो डिजाइंड, डिजाइनिंग, डिजाइन और डिजाइन। प्यारे बच्चे एक बात बताना, आपने पढ़ा होगा कि जो मेन वर्ब होते हैं, कौन सा वर्ब बच्चे यहाँ पे मेन वर्ब होता है फ्रेंड्स, तो इनके 5 फॉर्म्स होते हैं मुख्य क्रिया के। मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं बच्चों, 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, लुक एट द बोर्ड, एंड बच्चे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का V4 एंड बच्चे यहाँ पे वर्ब का V5।
फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गो लिख दूं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे वेंट लिख दूं ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे गॉन लिख दूं ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पे गो में आईएनजी लगा दिया, इसको V4 कहते हैं, और V5 की बात करें बच्चों तो गो में ES लगा दिया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको क्या याद रखना है, जो V1 होता है ये अपने आप में हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, V5 होता है सिंगुलर वर्ब होता है जिसमें एस और यस लगा है, और आईएनजी तो आपको मालूम है ये पास्ट में होता है बच्चे, यहाँ पे V2 पास्ट में होता है, ये किस में होता है बच्चे, यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज होता है, किस में यूज होता है बच्चों, पास्ट टेंस में यूज होता है। ओके, अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे एंड लेट मी टेल यू गाइस कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल होगा। तो आप बताओ बच्चे, यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करें तो लिखा है फैशन डिजाइन, पहला वॉकिंग द रैंप एंड वॉर, वियर का सेकंड फॉर्म वर होता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो अगर सेकंड फॉर्म है तो ये भी तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे आईएनजी है, ये तो बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये बेटा V5 है, तो अगर पास्ट है तो पास्ट ही तो आंसर होगा, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चे, यहाँ पे पहला हो जाएगा। सो गाइस यहां पे कोई डाउट है, डू यू हैव एनी डाउट, लेट मी टेल यू, तो ये बात क्लियर होगी बच्चे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे चलते हैं बच्चे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सर एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको फार्मूला चेक करना बच्चे, यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। भाई सेंटेंस हमारे पास में दो रूल होते हैं, दोनों को बात समझना बच्चे, यहाँ पे देयर आर टू रूल्स। तो रूल क्या होता है बच्चे, यहाँ पे अगर जब भी हमसे पेपर में आपको बता दे बच्चे, यहाँ पे अगर कभी भी पेपर में हु दिया रहता है तो हु के बाद अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है तो ये इंट्रोगेटिव का एक्टिव और पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है, ये सिंपल पास्ट का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दिस इज द फार्मूला। ओके माय डियर, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस, व्हाट यू हैव टू डू माय डियर, यू हैव टू चेंज हु इनटू बाय हुम, इट शुड बी चेंज इनटू बाय हुम। तो आप बताओ बच्चे, यहाँ पे अगर हम बाय हुम लगा दें और प्लस हम हेल्पिंग वर्ब लगा दे बच्चे यहाँ पे वाज, और या लगा दे बच्चे यहाँ पे वर, और प्लस बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड इंट्रोगेटिव का साइन लगा देंगे, ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा गाइस, ये हमारा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में हो जाएगा। लेट मी चेक द क्वेश्चन। आप बताओ बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, बाय हुम दिया है, मींस ये वाला स्ट्रक्चर हमें दिया है, ठीक है। अब यहां वाला दिया है और हमें आंसर में क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहां पे इज दिया है, यहां पे हैव दिया है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये विल दिया है, सीधे सीधे आंसर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला देखिए, हु के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हु के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मजा आ गया, क्लैपिंग कर दीजिएगा कि सर एक एक कंसेप्ट मैंने आपको यू चुटकी मुड़ाओगे, मैंने बोला था ना, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो पूरी टीम आपके लिए जितना डेडिकेटेड है, ये कंटेंट, ये क्वालिटी आपको ऐप पे भी नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे सुनिएगा, बाय हुम को बेटा हु से चेंज करेंगे, हु को बाय हुम में चेंज करेंगे, ये नियम होता हमारा, दिस इज द रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स है, इनको हम आगे चलकर आपको बताएंगे। आइए फ्रेंड्स यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। वर्ल का मतलब होता है लपेटना, रैप मतलब लपेटना, टाइम बचाना, आगे बढ़ना। एक्टिव पैसिव वॉइस से बच्चे यहां पे, और यहां पे बीन दिया हुआ है, इसका बेहतरीन फार्मूला बताता हूं गाइस, एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फार्मूला देखो बच्चे क्या होता है, एक्चुअली में होता है क्या फ्रेंड्स, यहां पे सब्जेक्ट के बाद अगर हमसे कोई पूछेगा, अगर हैज दिया हो बेटा या मेरे प्यारे बच्चों हैव दिया हो, तो याद रखना है इसके साथ कभी कभी हैड भी आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये स्ट्रक्चर है बच्चे यहां पे किसका, ये है आपका स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सो लेट मी टेल यू हाउ वुड यू चेंज इट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। बच्चों यहां पे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें दो बातें ध्यान रखना है। पहले तो ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, एंड यू हैव टू डू हैज इनटू हैज, हैव का हैव होगा बच्चों, हैड का हैड होता है। ध्यान रखना एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, जबकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस बदलता है। रूल होता है बच्चे यहां पे, हैज और हैव प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट में, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड अगर दिया है गाइस तो यहां पे बस एक चीज नया होता है, बीन लग जाता है, और बीन के बाद आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट पीछे आ जाता है। ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का होता है। बस इतनी सी बात याद रखना है, यहां पे बीन लगा देना है। हैज हैव अगर हैड दिया होगा बच्चों तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय BEEN आपको बीन लगा देना है, और आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा फ्रेंड्स, वहां से आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा।
एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब आप आंसर बताओ बच्चों। यानी बीन दिया था, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हमें एक्टिव वॉइस में आना है। तो एक्टिव वॉइस में हमें क्या हटाना पड़ेगा? बीन हमें हटाना पड़ेगा। तो आप चेक करो बच्चे, यहां पे आर दिया है, ये गलत हो जाएगा, विल की वजह से ये गलत हो गया बच्चे यहां पे, है ना। और हमारे पास में यहां पे तो हैव दिया ही नहीं था, थर्ड आंसर हमारे पास में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? मजा आ गया कि नहीं आ गया? बताओ बच्चे, मजा आ गया ना? रिपीट कर रहा हूं, यहां पे याद रखिएगा, गलती ना हो। हैज, हैव, हैड में जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम बीन लगा देंगे और आंसर आपकी कदम चूम रही होगी। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे बच्चों। अगर आपने मेरी प्रैक्टिस की मॉक टेस्ट देखी ना, तो आपको खुद ही एक कॉन्फिडेंस आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, क्योंकि मेरा मानना है कि ये राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, निकाल कलम निशाना साध, बाद में देखेंगे कि स्कोर कहां तक जाएगा। सभी बच्चे धमाकेदार तरीके से सेशन को शेयर करिएगा। आइए बच्चे यहां पे चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। शानदार, जानदार, जबरदस्त। फ्रेंड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड सबको पता है, इडियम्स एंड फ्रेज मुहावरा होता है। इसका मतलब होता है बच्चों ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, किसी को खुश कर देना। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बच्चे यहां पे। फ्रेंड्स यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 79 में क्या दिया फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान रखना। यहां पे क्वेश्चन नंबर 79 में दिया, यहां पे अगला क्वेश्चन दिया, सी सेड दैट सी वाज हैप्पी टू इन्फॉर्म देम दैट हर पेपर हैड बीन पब्लिश्ड इन अ पीर रिवाइव्ड जर्नल। बच्चों आप लोग हमें बताओ यहां पे कौन सा आंसर लग रहा है? यहां पे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है बच्चों, आप लोग बताओ यहां पे, जल्दी से बताओ बच्चों, यहां पे कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? खुद से बताइएगा। यहां पे देखिए, मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, रूल पढ़ा दिया, अब आप लोग हमें बताओ बच्चों यहां पे कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है यहां पे। तो आप बताओगे सर हमें ना ऑप्शन की अगर बात करें, चूंकि ये इनडायरेक्ट में है और हमें डायरेक्ट में बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चों? यहां पे पर्सन, अगर यहां पे सी दिया है बच्चों तो आई होना चाहिए, यू के वजह से ये गलत, ये इसके वजह से गलत, ये इसके, सीधे सीधे आंसर हमारे पास थर्ड हो जाएगा। सन रूल होता है जिसमें सब्जेक्ट बदलता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, आई और वी के अनुसार, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन मींस बच्चों ही, सी, इट, दे में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो आप यहां से भी आप लोग देखो, डायरेक्ट से हम लोग सॉरी इनडायरेक्ट से हम लोग डायरेक्ट में आ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे हैज बीन के साथ। बोलो यस या नो सभी प्यारे बच्चों। यहां पे देखो हैड बीन दिया है, और हैड बीन को हम लोग किस में चेंज करेंगे बच्चों? यहां पे हैज बीन में। इज की वजह से ये भी गलत कर दोगे, यहां से भी इज से भी हटा सकते हो, ऑप्शन से भी आप चाहो तो हटा सकते हो, वाच से भी आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं गाइस। यहां पे आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। आप लोग बताओ बच्चे, यहां पे दिया है ना, यहां पे पेनुरी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब होता है बच्चे यहां पे जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। कहते हैं ना हम लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन हम लोग खुश नहीं है, गरीब, उदास, दुखी, इसका मतलब होता है बच्चे यहां पे पुअर बोल सकते हैं बच्चे। यहां पे पुअर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, गरीब, दुखी, अनहेल्दी। तो बच्चे यहां पे बताओ अपैथी का मतलब होता है उदास, बोलो है ना। एगोनी का मतलब होता है कष्ट होता है, कष्ट होता है बच्चे यहां पे। तो आंसर हमारे पास थर्ड हो जाएगा, बोलो है ना। तो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे, और 81 वाले क्वेश्चंस को आप लोग खुद से देखिएगा एंड टेल मी गाइस व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। आप लोग हमें बताइएगा कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चे बताने यहां पे, मेनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देयर एमएलए। क्या आपको यहां पे बच्चों कोई एरर लग रहा है क्या? आप बोलोगे नाजी सर यहां पे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन है बच्चे यहां पे थर्ड आंसर, क्योंकि यहां पे पीपल के साथ हैव लगा है, तो भाई यहां पे तो कोई एरर है ही नहीं है। तो 100% ये आंसर बिल्कुल क्लियर है। 82 में देखेंगे बच्चे यहां पे, द ट्यूटर आस्क हिज पपिल वेयर ही हैड लर्न इन इंग्लिश फ्रॉम। बच्चों ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है गाइस, और हमें डायरेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो यहां पे अगर हैड है तो गारंटेड आंसर में हैज या हैव होना चाहिए। तो आप चेक करो बच्चे यहां पे, और या तो डिड वाला होना चाहिए बच्चे यहां पे, आर तो कभी होगा नहीं बच्चों, और यहां पे हैड हो सकता है। अब यहां पे बच्चे यहां पे देखेंगे, यहां पे हमारे पास में दो ऑप्शन दिया है, डिड दिया है, वेयर यू हैड लर्न, वेयर ही हैव, ही के साथ तो हैव नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यू अब यहां पे दिया वेयर डिड यू, और वेयर इंट्रोगेटिव में है बच्चे यहां पे, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर वुड बी 82 का जो आंसर होगा बच्चे यहां पे वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। डिड जो होता है हमेशा सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है गाइस। बताओ मजा आ रहा है सभी को? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चे यहां पे? 83 में भी वही सेम क्वेश्चंस है, इसमें हमें इनडायरेक्ट बनाना है बच्चे यहां पे। तो सुशांत सेड टू द एल्डर लेडी, मैडम यू कैन टेक माई प्लेस एंड स्टैंड हियर इन द क्यू। भैया मेरा जगह आप ले सकती हैं और आप इस क्यू में खड़ी हो सकती हैं। तो आप बताओ बच्चे यहां पे 83 वाले क्वेश्चंस पे अगर आप लोग जाओगे गाइस, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन पे जाओगे? तो सबसे पहले दिमाग लगाओगे बच्चे, यहां पे कंजंक्शन किसमें किसमें दिया है।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग देखो चारों ऑप्शन में यहां पे कहीं कंजंक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमें दो जगह कंजंक्शन दिख रहा है, एक तो इसमें एक इसमें। लेकिन बच्चों यहाँ पे कैन की वजह से ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कैन को हम लोग चेंज कर लेते हैं कुड में। कैन को किस में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुड में चेंज कर लेंगे। थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। ये सबसे शानदार तरीका होता है समय बचाने का। और फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है, प्रिवेंट हिज। बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास में प्रिवेंट दिया होता है बच्चों यहाँ पे, और जब भी बच्चों यहाँ पे रिफ्रेन दिया होता है फ्रेंड्स, रिफ्रेन दिया हो, प्रिवेंट दिया हो, और बच्चों जब भी बच्चों यहाँ पे रिकवर दिया हो फ्रेंड्स, रिकवर दिया हो बच्चों यहाँ पे, या बच्चों फ्री दिया हो, है ना, तो इनके साथ हमेशा में ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जीरंड का यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। तो अगर हम यहां पे जीरंड का यूज करते हैं बच्चों, तो आप लोग बता बेटा यहां पे एरर जो होगा, टू गो के जगह पे गोइंग हो जाएगा। बोलो हाँ जी सर, बिफोर हो जाएगा, ए प्रिवेंट के साथ बिफोर आता है। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से बताया हूं, और मुझे नहीं लगता कि बच्चे अगर आपने यहां से पढ़ लिया ना, तो आपके पेपर में, आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, ये दावा है मेरा फ्रेंड्स। यहां से अगर आपने क्वेश्चन अगर कवर कर लिया, तो कभी भी आपसे पेपर में गलती होगी ही नहीं, ये मेरा गारंटी है। 85 में आ जाओ बच्चे, यहां पे क्या करना है भाई, ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है। सम स्प्रिंग क्लीनिंग वी माइट एज वेल डू, वी कांट गो आउट सिंस और बिकॉज एक साथ यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, एक ही चीज यूज होता है बच्चों। अब सवाल आता है सर, हाउ टू सॉल्व पैराग्राफ, पैरा जंबल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल, पैरा जंबल को आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों। यहां पे आपको मैं बता दूं बच्चों, यहां पे जब भी आप पैसेज करोगे ना, तो आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पहले खुद से पढ़िए। पैराग्राफ में सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है बच्चे यहां पे कि पेपर में टोन क्या है, और इसका बच्चे यहां पे थीम क्या है, ध्यान रखना बच्चे यहां पे इसका थीम क्या है बच्चे यहां पे, और पैराग्राफ में राइटर क्या कह रहा है, यहां पे जो हमारा राइटर है बच्चे यहां पे, वो हमारा क्या कह रहा है इंट्रोगेटिव में। ये 3 पॉइंट्स देखोगे ना, और आंसर बच्चों ऑप्शन से और बताइए कहां पे एरर हो रहा है। चलिए सभी बच्चे यहां पे नोट कर लेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 बहुत आराम से कर लेंगे। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, देख भी लिया, लिखा है इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं विच द फर्स्ट सिग्निफिकेंट प्लेस होटल इन इंडिया वाज, कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण होटल कौन सा था, ये पूछा जाए, तो लिखा आई एम प्रीटी श्योर, कि मैं बिल्कुल निश्चित हूं, यू वुड गेट इट रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत बताओगे। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा बच्चों। पैराग्राफ पूरा पढ़ोगे ना, तो हमें ऑप्शंस में क्या करना होता है, वी हैव टू एलिमिनेट, तो हमें ऑप्शन पे जाके एलिमिनेट करना होता है। तो मुंबई की बात हो रही है बच्चों, प्लेस इन सिंगापुर, यहां पे श्रीनगर की बात हो रही है, तो आप क्वेश्चंस में देखो बच्चों, यहां पे किसकी बात हो रही है। आप कहोगे सर इन वाले क्वेश्चंस में अगर हम देखें ना, तो यहां पे श्रीनगर की बात सीधे सीधे देखने को मिल रही है बच्चे यहां पे। सो आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बच्चे यहां पे, तो हम लोग देखेंगे कि सीधे सीधे आंसर में हम लोग देखें बच्चे यहां पे किस ऑप्शन पे जाएंगे, तो श्रीनगर वाले ऑप्शन पे जाएंगे बच्चे यहां, और यहां पे ये देखने को हमारे पास में मिल जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों बताओ, श्रीनगर प्लेस, देखो यहां पे दिया है, सीधे सीधे दिया है बच्चे यहां पे आंसर हमारे पास में। सेकंड आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे ना, तो आपके आंसर हमेशा बन जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे बच्चे यहां पे। उसी तरह से बच्चों यहां पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज राइटर्स एक्सप्लेनेशन फॉर द यूज ऑफ द टर्म प्लेस फॉर द होटल, बच्चों इसके बारे में पूछा गया है। सो गाइस 4 ऑप्शन दिए हैं, ओनर ऑफ प्लेसेस वांट टू रन होटल हियर, दिया फ्रेंड्स यहां पे होटल कैन बी डिजाइन्ड टू लुक लाइक प्लेसेस, प्लेसेस आर नेचुरली गुड फॉर यूज होटल, द इंडस्ट्री सीम्स टू लाइक यूजिंग द नेम। सो गाइस 87 के आंसर के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे सामने सीधे सीधे दिख रहा है कि सर थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर, तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पैराग्राफ को आपको दोबारा से रिवीजन करना है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चे यहां पे। द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, बच्चों इस पैसेज का जो मेन थीम है वो क्या है पूछा गया है, होटल बिजनेस इन इंडिया, टूरिज्म इंडस्ट्री इन कश्मीर, और रिनोवेटिंग द प्लेसेस ऑफ इंडिया, और बच्चों यहां कन्वर्जन ऑफ प्लेसेज इनटू होटल्स। तो आपके सामने सीधे सीधे पता है बच्चे, यहां पे पार्टिकुलर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम होटल के बारे में कर रहे हैं, हम किसी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ, और हमारा पर्पस क्या है पैसेज में, भाई होटल जो है अलग अलग जगहों पे कैसे खोले जा रहे हैं उनके बारे में बात हो रही फ्रेंड्स। अब हमारे पास में आता है बच्चे यहां पे, व्हाट रीजन डज द राइटर गिव फॉर द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट प्लेस होटल इन श्रीनगर। तो फ्रेंड्स यहां पे पर्पस क्या था 89 का, श्रीनगर में प्लेस का बच्चे यहां पे जो पर्पस था वो क्या था, आप बता बच्चे यहां पे व्हाट वाज द पर्पस, तो आप बता बच्चे यहां पे पर्पस पूछा गया है फ्रेंड्स यहां पे। तो आप सीधे सीधे आप लोग आंसर कर सकते हो कि सर 89 में अगर हम लोग जाएं, तो द अट्रैक्शन ऑफ द प्लेस फॉर द फिल्म,
फिल्म के लिए बच्चे यहाँ पे प्लेस का जो अट्रैक्शन है उन्हीं के बारे में बात किया गया बच्चे यहाँ पे कि भाई पिक्चर बनाने के लिए, मूवी बनाने के लिए जो भी स्ट्रक्चर है बच्चे यहाँ पे उनके बारे में बात किया जा रहा है बच्चे यहाँ पे, राइट गाइस। यहाँ पे हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैराग्राफ के अनुसार बच्चे यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चारों ऑप्शन देखोगे बच्चे यहाँ पे, द लोकेशन ऑफ द प्लेस कैन डेफिनेटली बूस्ट इट्स बिजनेस, चलो ये तो सही है बच्चे यहाँ पे। यहां पे बच्चे यहाँ पे महाराजास कांट रन द होटल परफेक्टली वेल, ये भी बच्चे यहाँ पे सही है। ऑल प्लेस नेम्ड होटल्स वर नॉट ओरिजिनली प्लेसेस, ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में जो बच्चे यहाँ पे गलत हो जाएगा। यही पूछा गया कि भैया इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है बच्चे यहाँ पे। अब हमारे पास में आता है पैराग्राफ नंबर सेकंड। गाइस यहां पे ध्यान देना, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को करोगे ना, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे बच्चे यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, डेटा, इसको बोलते हैं डेटा वाले क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो जितने डेटा वाले ऑप्शंस है ना बच्चे यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ना नहीं है। यहाँ पे हाफ दिया है, यहाँ पे डेटा दिया है, यहाँ पे 1980 दिया है, यहाँ पे 300 किलोमीटर दिया है, तो आप इसको ना ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैराग्राफ के अनुसार कौन सा सही नहीं है। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे क्यों, इसका ना आप एक काम करो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको देते हैं 2 मिनट का टाइम। व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको ना स्कैन करो पहले खुद से, 1 मिनट का समय ले लो एंड खुद से स्कैन करो और देखो बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन पे आप जा रहे हो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्कैन योरसेल्फ, खुद से आपको स्कैन करना है ना। तो आप लोग बताओ बच्चे, स्कैन करके आप लोग किस ऑप्शन पे जाओगे, 91 वाले पे जाना बच्चे यहाँ पे, है ना। सभी बच्चे एकदम देखना बच्चे यहाँ पे, नॉट ट्रू, सही कौन सा नहीं है। तो हमें बच्चे आप लोग अगर देखोगे ना, तो इस पैराग्राफ में पूरा पैराग्राफ अगर हमने रीड किया ना, तो यहां पे बच्चे यहाँ पे दिया है कोसिक्स वर डिजाइन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो, सही बात है बच्चे यहाँ पे, डिजाइन ऑफ ऑल टाइम्स अंडर 100 ईयर्स एगो, यहाँ पे सीधे सीधे बच्चे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अब पीपल डू नॉट एक्सपीरियंस सिविस प्राइड एनी मोर, कि भाई लोग जो है बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, तो ये भी हमारे पास में सही है। कोसिक्स कैन बी परचेज डायरेक्टली, नहीं, यही 91 वाला हमारा बच्चे यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे नॉट ट्रू, यही हमारा सही नहीं है। बाकी हम लोग बात करते बच्चे यहाँ पे, हाउ मेनी रेड फोन बॉक्स आर ओनली डेकोरेटिव एंड नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन। तो बच्चों यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में कितने नहीं थे, तो बच्चे यहाँ पे 10,000 में थे 800 एंड हाफ ऑफ दोज आर डेकोरेटिव रेदर देन ऑपरेशनल। अब यहाँ पे बताओ बच्चों हाफ, किसका हाफ, तो आप बताओ बच्चों यहाँ पे 10,000 का हाफ कितना होता है, बताओ बच्चों यहाँ पे, तो 5000। तो बताओ बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन पे जाओगे, तो ऑप्शन वुड बी 5। तो ये मैंने बोला ना बच्चे, आप लोग सिर्फ ऑप्शन देखोगे ना, तो वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हो, यही तरीका होता है बेस्ट तरीका। हालांकि पैराग्राफ बच्चों आपको सेल्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, यही बेहतर तरीका होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 93 वाले क्वेश्चंस में, तो इसमें से पूछा कि इसमें नॉट रिफर टू द पैसेज, कौन सा पैसेज में रिफर नहीं कर रहा है बच्चों क्यों के लिए। तो चारों 93 वाले क्वेश्चंस में भी आप वैसे ही एलिमिनेट करिएगा कि सर दे आर बीइंग ट्रांसफर इनटू ट्रेश बिन्स, ये बच्चे गलत है, ट्रेश बिन्स की बात यहां पे नहीं हुई है ना। 94 में हम आपके बच्चे यहां पे, व्हाट इज द स्कीम द ब्रिटिश टेलीकॉम हैज थॉट ऑफ टू मैनेज द इशू ऑफ द रेड टेलीफोन बॉक्स। भैया रेड टेलीफोन का जो बॉक्स था उसको मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका पूछा गया है। सो 94 वाले ऑप्शंस में अगर हम लोग जाएं बेटा, तो हमारे पास अलाउइंग पीपल टू एडॉप्ट देम, लोगों को बच्चों परमिशन दे देना कि आप उसको ले सकते हो, अपने अंडर में कर सकते हो, ढाल सकते हो। आंसर हमारे पास में ए हो जाएगा। फ्रेंड्स 95 में द कियोस्क्स आर नॉट बीइंग डिस्ट्रॉय और रिमूवल बिकॉज, भाई ये बता बच्चे यहाँ पे डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होने लायक या हटाने लायक नहीं था, क्योंकि दे ओन अ ब्रिटिश डिजाइन अवार्ड, दे आर स्टिल यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल, people love them on the street, they are identified as historical important। सही बात है, ऐतिहासिक के बारे में बात हो रही बच्चे यहाँ पे। सो अगर बात इतिहास की हो रही तो हमारे पास में चौथा आंसर हो जाएगा, क्यों टाइम बर्बाद करना। What is the impact of trying to introduce the species in the Pacific Islands? तो बच्चों यहाँ पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ा 96 वाले में, तो 4 ऑप्शन दिया बच्चों यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन, they did not survive in the change climate conditions, they return to the lands of their origin, they decrease in numbers है ना drastically, they proved to be a threat to the local birds। so guys 96 की बात अगर हम करें तो हमारे पास में 4th ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से ही करने हैं खुद से। विच
aspects of its nature does the bird show to larger birds that attempt to violate its space? सो 97 वाले ऑप्शन पे अगर जाओगे बच्चे यहां पे तो चारों ऑप्शन को देखोगे बच्चे यहां पे, तो कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है जरा बताइएगा। तो अकॉर्डिंग टू द बच्चों पैराग्राफ आंसर वुड बी द 4 क्वेश्चंस का चौथा आंसर हो जाएगा बच्चे यहां पे, क्योंकि एबिलिटी कैच की तो बात ही नहीं हो रही है बच्चे यहां पे। इट्स टेंडेंसी सिट अपराइट और परचेज की बात नहीं हुई बच्चों। फ्लाई हाई इसकी भी बात यहां पे नहीं की गई। बात किसकी बच्चों? इट इज कैपेसिटी टू अटैक, भाई आक्रमण करने की जो क्षमता है ना, उन्हीं के बारे में यहां पे चर्चा किया गया। फ्रेंड्स यहां पे बात करते हैं यहां पे 98 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट द ड्रोंगो इन द पैसेज विल नॉट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स? तो कौन सा है जो बच्चों बर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है? चारों ऑप्शन दिया है। इट हैज अ फॉरबैक टॉल, इट्स हॉर्न्स क्लोज टू द ग्राउंड, इट इज कंप्लीटली बैक, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल स्पीशीज। सो गाइस यहां पे 98 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे यहां पे फोर्थ हो जाएगा। 99 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन में देखेंगे बच्चों, द ड्रोंगो लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ क्रो, बिल्कुल गलत भाई, वो तो राजा की तरह था, यही हमारा गलत है बच्चों यहां पे। वो नोन एज द किंग ऑफ स्नो, आंसर हमारा पहला ही गलत हो गया है। और फाइनली द ब्लैक ड्रैगन्स आर आल्सो लाइकली टू माइग्रेट इन समर टू। तो आपको बताना बच्चों यहां पे इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं यहां पे, इसका आंसर आप लोग खुद से बताइएगा। आप जब भी बच्चों क्वेश्चन देखो ना, तो यहां पे देखो माइग्रेट समर की बात कहां पे हो रही है, आप सीधे सीधे आंसर कर दोगे। आप बोलोगे सर माइग्रेट समर की अगर हम बात करें यहां पे, तो दे आर फाउंड एज समर विजिटर टू नॉर्थर्न अफगानिस्तान एंड नॉर्थर्न पाकिस्तान। तो आप बताओ बच्चे यहां पे कौन सा ऑप्शन दिया है? आंसर हमारे पास दिया सेकंड। तो कैसा लगा आज का क्लास, एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा। सेशन अगर अच्छा लगा होगा बच्चों, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, सब लोग को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों यहां पे। बाकी अगली क्लास आपको जो कल की क्लास होगी बच्चों यहां पे, आज हमने 2020 के प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम लोग 2021 के शानदार क्वेश्चंस करेंगे। सभी बच्चे तैयार रहिएगा, पेन कॉपी लेकर आइएगा और प्रॉपर क्लासेस करिए बच्चे यहां पे। ट्रस्ट मी, अगर आपने सिर्फ ये सीरीज जो कर ली ना, तो आप मैक्सिमम मोर देन 50 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिल जाएंगे यहां पे, क्योंकि ग्रामर का बच्चों सिर्फ नाम चेंज होता है, चीजें वहीं से बार बार रिपीट होती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास, और मैं कल की क्लास मिस मत करेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस।